जो हम खुद हैं, हमारे बॉडी के अंदर चल रहा है वो सिस्टम, वो एनर्जी का फ्लो इतना ज़्यादा, तो हम उसको मैनेज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो बीमारियां, वो टेंशन, वो तनाव पैदा होना ही है। इसका साइंस जो समझ लेगा वो बहुत ही आसानी से अपनी प्रॉब्लम्स को या दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझकर ठीक कर सकेगा, क्योंकि ये एक मूल चीज़ है जो कि हम नहीं जान पाते हैं अपने शरीर के बारे में। एनर्जी का साइंस क्या है? हमारा यूनिवर्स और हमारा शरीर उसी एनर्जी से बना हुआ है। वही एक एनर्जी हमारे अंदर फ्लो कर रही है अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यमों से। हमारे एक एक सेल्स, हमारे बॉडी ऑर्गन्स और हमारी बॉडी के सिस्टम, हमारा पूरा बॉडी सिस्टम, हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम्स हैं। तो वो सिस्टम्स और वो सारे ऑर्गन्स, वो सारे सेल्स एक एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, वो फ्लो कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, हमेशा, लगातार, जो कि हमारे शरीर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, जिसको हम ऑरा भी बोल सकते हैं। तो क्या है प्रॉब्लम, कहाँ पे आती है? जब हमारे बॉडी सेल्स में से या सेल्स जो ऑर्गन्स हैं वहाँ पे जो एनर्जी फ्लो हो रही है, बॉडी सिस्टम में जो एनर्जी फ्लो हो रही है, वो जब डिस्टर्ब होती है, जब उसमें इम्बैलेंस आता है, जब वो डिस्टर्ब्ड होती है, तो वहाँ पे बीमारी होती है, बीमारी जन्म लेती है, या हमारा मेंटल स्टेट उससे अफेक्ट होता है। तो उसी एनर्जी को, क्योंकि इतनी सारी एनर्जी फ्लो हो रही है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, हमें अपने शरीर की जानकारी पूरी तरह से नहीं है, और हमारी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है, इतनी अलग अलग माध्यमों से फ्लो हो रही है, हमारे बॉडी सिस्टम में ही, हमारे अंदर ही फ्लो हो रही है, जिसको हम मैनेज नहीं कर पाते हैं, बैलेंस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बीमारी क्रिएट होती है, या मेंटल स्टेट हमारा इफेक्ट डालता है, तो हमारा एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की समस्याएं हमारे जीवन में आने लगती हैं। तो वो रीज़न क्या है? इसका साइंस जो समझ लेगा वो बहुत ही आसानी से अपनी प्रॉब्लम्स को या दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझकर ठीक कर सकेगा, क्योंकि ये एक मूल चीज़ है जो कि हम नहीं जान पाते हैं अपने शरीर के बारे में। जब अपने शरीर के बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी तो अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखना है, मैनेज कैसे रखना है, अपने मन को कैसे मैनेज करना है, आत्मा को कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें हम सीख जाते हैं। तो हमारे जो बॉडी में जो डिस्ट्रप्शन क्रिएट हुई किसी भी रीज़न से, वो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, तो उसी को बैलेंस करने का, वो जो एनर्जी पूरा फ्लो हो रहा है हमारी बॉडी में, उस एनर्जी को मैनेज करने का, बैलेंस करने के लिए रेकी थेरेपी का यूज़ किया जाता है, या अन्य और भी थेरेपीज़ का यूज़ किया जाता है, जो कि हमारी उस एनर्जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी है हमारे पास में, लेकिन उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे मैनेज करना है, हम ये नहीं जानते हैं। तो इसीलिए रेकी थेरेपी या अन्य ऐसी एनर्जी टेक्निक्स को फॉलो किया जाता है, यूज़ किया जाता है, उन अपनी एनर्जी को बैलेंस करने में, अपने मैग्नेटिक फील्ड को नॉर्मलाइज करने या बैलेंस करने के लिए, जिससे कि हमारा जीवन एक सही व्यवस्था में चल सके। क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों को तो मैनेज कर लेते हैं, जैसे हमारा घर है, हमारा घर मैनेज करना कितनी बड़ी बात है, और अपने कामों को मैनेज करना, तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम या तो किसी की हेल्प लेते हैं, या तो हम खुद उसमें समय लगाते हैं। लेकिन हमारा जो एक सबसे बड़ा सिस्टम, जो हम खुद हैं, हमारे बॉडी के अंदर चल रहा है वो सिस्टम, वो एनर्जी का फ्लो इतना ज़्यादा, तो हम उसको मैनेज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो बीमारियां, वो टेंशन, वो तनाव पैदा होना ही है। तो उसको मैनेज करने के लिए सबसे आसान तरीका यही होता है कि हम रेकी थेरेपी सीखकर उसको डेली रूटीन में अपना यूज़ लाएं, हीलिंग करते रहें, जिससे कि वो एनर्जी हमारे अंदर की एनर्जी को बैलेंस करती रहे, और हमारे ऑरा को, मैग्नेटिक फील्ड को पूरी तरह से पॉजिटिव बना के रखे, हम पॉजिटिव रहें, चार्ज रहें, और वो संतुलित रहे। रेकी एनर्जी क्या करता है कि हमारी पूरी बॉडी की एनर्जी को, बॉडी सिस्टम को पूरी तरह से बैलेंस कर देता है, नॉर्मलाइज, एकदम इक्वल, जिससे कि हम फिर भागते नहीं हैं, फिर हमारी एनर्जी डिस्टर्ब नहीं हो रही होती है, वो शांत हो जाती है, रिलैक्स्ड हो जाती है, बैलेंस्ड हो जाती है। तो हम अपने जीवन को बैलेंस तरीके से चला पाते हैं। थैंक यू।